अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। कल भी शायद सांड यानी कि सदका टाउन के जो कशकोल फैमिली और भिकारिस्तान इस बंदे पे मैं बात करना भूल गई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और रुबीना जो कुछ भी लेके आती है सच लेकर आती है सामने, झूठ कभी सामने लेकर नहीं आती। और रही बात यहाँ पे और खतने करा कर टुरने वाली जनानी पठानों की नस्वार, तो उसके बारे में भी थोड़ी जी गल कर लेते हैं। फिर बात करेंगे जी किस पे, सदका टाउन वालों की बातें तो बहन भाइयों बहुत सारी हैं, इनकी खत्म नहीं होती। एट पुट्टो इन्हों के यूट्यूब पर निकलता, एट पुट्टो इन्हों के यूट्यूब पर निकलता। यकीन मानो इतने तो सावन भादों में कीड़े सांप बिच्छू नहीं निकलते जितने ही ये निकल आते हैं। लेकिन क्यों करिए बहन भाइयों, असी भी ना सप बिच्छुओं से असी मजबूर है क्योंकि इन्होंने आदत है ना डंग मारने की। लेकिन यहाँ पे बात करती चलती हूँ मैं, एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जट साहब और वेखो पंजाब, जिन्होंने इनकी चंगी छितरौल की है। मैं कह रही हूँ कि ये बंदे मुतमईन किस्म के बगैरत है। जट भाई ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ बिल्कुल सच ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, कोई झूठ ਤੇ मूंगफली नहीं है। क्योंकि जब इसने जो डड्डू चार्जर को कहा है कि बच्चे सो गए हैं, मैंने तुझे कहा था बच्चों को सुला देना और खुद जागती रहना। आगे से वो कहते तुम तो रोज मुझे कहते हो कि मैं जागती रहूं, तो बहन भाइयों इतने फिर अगे की मसला बनता है। क्यों कि फिर इनके मोहल्ले में ट्रेन आ जाती है, जब ये ट्रेन आती है तो फिर ये उड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा बच्चे ही पैदा होते हैं क्योंकि ट्रेन के शोर में फिर बंदे की आंख खुल जाती है। फिर बंदा सोचता है कि चलो वो काम ना सही तो ए काम सही। जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि एक मोहल्ले में बाबा जी जाते हैं, 60-70 बच्चे होते हैं और 6 वो अफराद होते, 3 बीवियों 3 मर्द यानी कि 3 लेडीज और 3 जेंट्स होते हैं। वो तो उनसे पूछा जाता है कि ओ काका है की काम किया बीबीओ तुम मोहल्ले के बच्चे चुक ले, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी ये बच्चे किसी के 12 बच्चे, किसी के 25 बच्चे, किसी के 30 करके भी वो ना 60-70 बच्चा बन गया। तो उन्होंने फिर मिसाल, ये मिसाल तो जाहिर है सच ही है, उन्होंने कहा बाबा जी फिर रात को क्योंकि सारे ट्रेन की पटड़ियाँ को घर सी, रात के टाइम ट्रेन आ जाती थी तो फिर हमारी आँख खुल जाती थी। फिर हम क्या करते थे, यही काम होते थे। फिर 9 महीने बाद नवा न्याणा आ जाता था, तो बाबा जी सानू फिर यही काम है। ऐसे ही चाचा फजलू का भी ट्रेन की पटड़ियों के साथ घर है, ऐसे ही अब वो खतने करा के टुरने वाली जनानी का भी वहीं पे घर है, सबके वहीं पे घर है। तो आज तो रोल सबकी होने वाली है, बचना मेरे हाथों किसी ने भी नहीं है। जैसे देखो पंजाब वाले भाई ने आज सबकी की है ना, इनके पूरे खानदान की। उन्होंने कहा है कि सही कहा उन्होंने, जैसे ये बात तो देखो पंजाब मेरा भाई जट भाई, मैं अपनी वीडियो में आज से नहीं 1 साल से कहती आ रही हूँ कि ये मुतमईन डिजिटल जो से ना तवाइफे है इनकी खोलते, और वाकई इनका दिल अगर चाहे तो ये अपनी बीवियों के कपड़े भी उतार कर ये यहाँ पर सामने ले, क्योंकि सारा पैसा रोल लिया जड़ा भी है ना वो सारा डॉलर है। इन्होंने सिर्फ डॉलर चाहिए, इन्होंने इज्जत नहीं चाहिए। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी तो बड़ी इज्जत है, हमारी बड़ी इज्जत है, अगर जो कि इनके खिलाफ वीडियो लगाता है। फिर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह के यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिदायत की ज़रूरत इन लोगों को खुद है, हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे और फिर जो इंसान हमें भी हिदायत देना। ए अल्लाह तमाम जितने भी चाहे मुस्लिम है, हिंदू हैं, जितने भी हैं, इसी के ईसाई है, पारसी, सबको हिदायत देना। लेकिन इस फैमिली को सबसे पहले हिदायत देना, उसके बाद हम सबको भी हिदायत है। आमीन। तो सब मिलकर बोलो सदका टाउन वालों को सदका खैरात ज़कात मिले, आमीन। क्योंकि इनके हम के ये लोग कहते हैं कि हम इनकी सदका खैरात से जलते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी की सदका खैरात से जलने की। जला उससे जाता है जिस बंदे ने अपनी मेहनत करके सामने आया हुआ होता है, जो कि सदका खैरात पर ली हुई चीज़ें जो उनसे उन पर क्या जलना है। क्योंकि सदका खैरात वो एक बलाएँ हैं, वो अगले अपनी बलाएँ उतार कर तुम्हारे गले में बलाएँ वो डाल देते हैं। हमें तो बल्कि इस चीज़ की खुशी होती है कि तुम बलाएँ समेट रहे हो और तुम हाथ पैर तुम्हारे अपने हैं, तुम कमा सकते हो, तुम खा सकते हो। अल्लाह ने तुम्हें तो हाथ दिए, तो पाँव दिए, एक नाक दिया, कान दिए, सब कुछ दिए। हट्टे कट्टे तुम मुस्टंडे हो, लेकिन गल वही है जिन्हों मिले खान तो ढींगा जावे कमान। इनको तो गर्मी भी महसूस नहीं होती, सारा दिन अपने घरों में बैठे होते हैं। लेकिन नबीला यहाँ पर कहती है कि जो हमसे लोग जलते हैं, तो बीबी तेरे को जलन की किसी को कोई जरूरत नहीं। क्यों? तेरे पास जितनी माल मड्डी जितना भी सब कुछ आता है ना, वो ज़कात और फितराने का आता है। तो उस पर
किसी को कोई जलने की जरूरत नहीं है, बेशक तुम उनको कह दो गिफ्ट है ये है वो, क्योंकि तुम यतीमों का हक खाते हो, हकदारों का हक खाते हो। क्या तुम्हारे खानदान में कोई लुल्ला कोई लंगड़ा मौजूद है वहां पर सदका टाउन में? मुझे बताया जाए उस भिखारिस्तान में कोई है, उन भिखारी फैमिली में कोई लुल्ला लंगड़ा मौजूद? अगर कोई ऐसा है जिसकी लत बांह टूटी हुई है, उसको सदका खैरात लगता है, फिर तो चलो हम मानते हैं। हाँ जी, हाँ, हमें दुख जिस चीज का, उस चीज का दुख है कि तुम हकदारों का हक खाते हो, गरीबों तक उनका हक नहीं पहुंचने देते, यतीमों तक उनका हक नहीं पहुंचने देते। लेकिन जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे जो तुम्हें बेचते हैं वो भी तुम्हारे जैसे। ठीक हो गया? तो ऐसे खतने करा के टुरन वाली जनानी अपनी जुबान को मरोड़ा अंदर दे के रखा कर, मैं तेरी जुबान को ऐसा मरोड़ा दूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। क्यों? कि तेरी जो सी वो पालतू कुत्ती जो तूने पाली हुई थी, उसका चैनल तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो तुम्हारा बढ़ गया, जहाँ बढ़ने का हक था यूट्यूब ने उसका चैनल ही उड़ा दिया। क्योंकि कल ब्रांड कह रहा था कि हमारे खिलाफ जो लोग वीडियो लगा रहे थे तो उनका चैनल सफा हस्ती से मिट चुका है। चलो मेरा चैनल तो मिट चुका, तो उसका चैनल क्यों मिट गया? क्योंकि उसने भी मेरे ज्यादा थंबनेल लगा कर उसने भी 6-6, 7-7 हजार व्यूज उसने कमाए हुए थे। चलो अच्छा हुआ ये बोझ भी सर से उतर गया। तो नबीला एक काम करना, खतने करा के टुरने वाली जनानी, अब पठानों की नस्वार और हीरा मंडी की डिजिटल तवाइफ, अब उनको नया चैनल बनाकर दे देना। ठीक है? वही बात तेरी फ्रिज से किसने जलना था जी? सिस्टर ने को वॉइस की, तूने कहा जी हमें सब ने अच्छे अच्छे कमेंट किए, यानी कि तुम सदका मांगो तुम्हें लोग कहे गुड, तुम लोग शलवारें फाड़ कर बैठ जाओ तो गुड। फिर यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से ये कहूंगी कि इन लोगों को एक ही बात की जाए कि ये लोग सिर्फ जो है ना जाकर बेवा कार्ड खेल ले तो वो बेहतर है। इन्होंने शोहर घर में क्यों रखे हुए जब शोहरों ने इन्हीं को दिखाकर कमाना है? तो फिर उन शोहरों को कह दो कि दफा रेट हो जाओ, निकल जाओ तो साढ़े नाल कोई काम कोई नहीं। फिर यहाँ पर बात करते चलते हैं शाहिद सांड की। तो शाहिद सांड तेरी गाड़ी अपनी है, तू शहीना के घर गया, तूने शहीना के घर जाकर तूने खुद कहा कि मैं गाड़ी ब्रांड की लेके, और ब्रांड दे मरी जू किसे नू भी ना दवे, और ब्रांड दे कुछ भी ना दवे, तेनू गड्डी उन्हें कैਵੇਂ दे दी मामा। ओए चल एडा तू यूट्यूब का साला जो सा आ गया, कहीं तू रहंदा नहीं। सांड पहाड़ी बकरे तेरी इनकम तूने अपनी छुपाई होती है, मांग कर भीख, मांग कर भीख, व्हाट्सएप पे भीख, तुमने यूट्यूब पर भीख, टिकटॉक पर भीख, इंस्टा पर भीख, यहाँ तक के फेसबुक भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। कुछ गैरत को हाथ मारो, कुछ शर्म करो, गाड़ी तेरी अपनी है, ब्रांड तो किसी को अपनी मरी जो नहीं देता। तेरा जो सा वो चाचा फजलो जो सा तेरा वो मामा, अल्लाह के फजलो करम से उसने लाइन से उसने बच्चे इकट्ठे किए हुए होते हैं। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जिसका कैदी डब्बा भी चल रहा है वहाँ पर, जो ब्रांड ने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया था कि जी वो कैदी डब्बा तो चाचा फजलू का है, और चाचा फजलू का हम बेच रहे हैं वो, क्योंकि उसने जमीन के पैसे भरने। इसी तरह ये गाड़ी भी तेरी अपनी है, क्योंकि पहले तुम मोटरसाइकिल पे जाया करते थे, मोटरसाइकिल चोरी का तो तुम लोगों ने एक बहाना बनाया कि हमें बाइक से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ना, कुछ भी होवे बहन भाइयों, इनको सिर्फ ज़कात फितराना खैरात चाहिए। लेकिन इस टाइम ये यूके वालों से ज्यादा अमीर है। बेशक यहाँ पर ये लोग फकीर बनकर बैठे हैं, बेशक इन लोगों ने इतने मांगना है। यदि बीवी जो नसी है वो 24 घंटे वो मांगने पे लगी हुई है, 24 घंटे मांगने पे लगी है। वो कहती मेरे वर्गे बंदा कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ की लेडी डियाना, मैं हूँ यहाँ पे राणो मंडल 4 दिन के लिए चढ़ी थी, उसके बाद उसको आसमान से नीचे जमीन पर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा चल बीबी तो झुग्गियों वाली है तो झुग्गियों में जा। तो ऐसा ये ना हो कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब रब तुम्हें नवाज रहा है तुम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। यहाँ पे जितने भी सदका टाउन वाले हो, कमाना तुम लोगों ने है नहीं, पलना तुम लोगों ने यूके वालों के रहमो कदम पे। धमकियां तुम ऐसे लगाते हो जैसे तुम मुकेश अंबानी की औलाद हो। ठीक है, अब्बा तेरा कहता होता है कि हाँ चलो तुम भी गरीब हो, फलाने भी गरीब है, डमकाने भी गरीब है। वो लोगों की गरीबी भी गिनवा होता है, क्यों वो मुकेश अंबानी की औलाद है। मुझे तो यही लगता है फिर, क्योंकि चाचा फजलों को भी ज़कात खैरात चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करती चलो नबीला की, तो ये पिंडी एक्सप्रेस या फिर अभी से मैं क्या कहूँ कि ये जो चल कर वहाँ से यहाँ पर आई, ये 4 लोग इसके साथ कौन, वो सादिया लोग जिनकी ये कहती मेरी ये लोग कदर करते हैं, क्योंकि वो इनके घर में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुरू में मैं लगाऊंगी एक वो उसका, बल्कि मैं अभी लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट, आप वो लोग लाजमी देखिएगा।
जो कि अकरम भाई इनके मोहल्ले के मिनाहिल अकरम वाले, तो उन्होंने जाकर ब्रांड के चैनल पर कमेंट किया कि भाई मैंने इनको कहा कि पाइप जो है ना अंदर से मस्जिद का निकाल कर आप उसमें डाल दें, तो इस तरीके से जो है ना मस्जिद का जब पानी पाई रहेगा तो मेरे दरवाजे के आगे भी कीचड़ नहीं होगा और मस्जिद वालों को भी जो नमाजी यहाँ पर आते उन्हें भी तंगी नहीं होगी। लेकिन ए नबीला बीबी तू मैनू दस, तेरे हमसाए तेरे से तंग है, तू कैसे कहती मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। तुम लोगों ने उस बंदे को सिर्फ भिखारी समझा ला कि उस बंदे का अपना घर है, वो वहां पर बैठा है, वो मोरों का मरीज है या कमर का मरीज है, आई थिंक मुझे नहीं पता, मेरी सी जस्ट एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है, वो भी वहां पर जब मैं वहां पे गई हुई थी। तो उस बच्ची के साथ उसके बाप के साथ इन लोगों ने फुल वैर पीटा हुआ है, रज के वैर उस बंदे के साथ इन्होंने पीटा हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों भी जैसे उस बंदे ने आकर जवाब दिया, इनको आकर कहा कि भाई ये पानी जो उनसे यहाँ से यहाँ कर दे, तो इन्होंने कहा जी वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे वो चले गए तो इन्होंने मजदूरों को क्या कहा, ये जो उनसे जोगी बाबा इस टाइम का फिरौन बना फिर रहा है, इसने मिस्त्री मजदूरों को क्या जवाब दिया, इसने कहा है टेंशन नहीं लेनी किसी की, जो भी को बात हो आप बस अपनी मर्जी से काम करें, आप मुझे बताएं। ये रह गए यहाँ का वजीर खारजा, वजीर आला, ये रह गए किसी मरियम नवाज की औलाद, ये यहाँ पे आके इन्होंने पनाह लेनी थी, क्योंकि पनाह तो इन्होंने लेनी थी क्योंकि सदका टाउन में सदका खैरात ज्यादा मिलनी है। अब ये यहाँ से कैसे जाएंगे, नहीं जाते, एडा सौखा नहीं जाते। फिर बीबी तेरे को किसी ने जलन दी कोई लोड़ नहीं सदका खैरात की। रही बात हमारे घर में फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है, मेरे तो जहेज में भी फ्रिज आई थी, करम है उस पाक ज़ात का। रही बात फर्नीचर, मेरे तो जहेज में भी हमारे तो फर्नीचर दिए गए थे। रही बात सोफों की, तो हमारे तो जहेज में भी सोफे दिए गए थे। रही बात वॉशिंग मशीनों की, तो हमारे तो जहेज में भी वॉशिंग मशीनें दी गई थी। ये बड़ी पेटियां, ये सेफ अलमारी मेरे जहेज की हैं, ठीक है। फ्रिज मेरा जल गया था, हमने अपना बाद में और ले लिया था, तो ये बीबी रोला पाड़ दी केड़ी लोड़ है। तो यहाँ पे मैं उस बहन को भी कहूँगी जिसने इसको छा के व्हाट्सएप पर कमेंट किया, पता नहीं उस बहन ने भी क्या मसला था, जिसने जाके इसको जाके खरी खरी सुना दी, तो अच्छा ही किया, क्योंकि ऐसे बंदों को खरी खरी सुनानी चाहिए। अगर ऐसे बंदों का इनकी औकात याद ना दिलवाई जाए तो ये लोग फिर कहते हैं कि साढ़े तो बंदा तो रमखा ही कोई नहीं है, एडी तू कितने ठहरी कितने नड्डू खां दी औलाद, तेरे से लोग जलते हैं। और तू है ना लेडी डियाना यहाँ की, तेरा बंदा शहजादा चावले जब वो वहां से आया था ना, और सप फड़न वाला और जोगी, वो एडा का बूथा वो लेके आए थे, मिमी करके उसकी आवाज नहीं निकलती। तू किस्ता ते बोलने वाली जनानी, मारा पिता मारा तो ये आते लफ्ज मुंह में ही खा जाती है। इतनी शातिर औरत है, फिर कहती है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मरा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मरा हमारे में तो ऐसा होता ही नहीं है, मरा हमारे में तो ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जब जब देखो सदका टाउन वालों की दावतें, सदका टाउन वालों की मोहब्बतें, जो कि इसको खींच खींच कर अपने घर में बुलाती है, उनको उनके घरों में जाती है, मांग मांग कर थोड़ा थोड़ा सा सालन लेके आ जाती है। फिर टाइम तेरे पैदा होने पे, तेरी जिंदगी पे, ऐसे ज़कात के पैसे लेने पे तू ले और तुझे मुबारक को ज़कात अल्लाह ना खिलाए किसी को ऐसी ज़कात जो कि तू खाती है, क्योंकि तुम लोगों ने कमाना तो सीखा ही नहीं। तेरे से जलेंगे वो लोग जो तेरे जैसे हैं। अगर हमने ज़कात खानी होती, हमने ज़कात लेकर लेनी होती, तो मेरे पास कितने यतीमों की हेल्प आती है। तो मैं उन बहनों को कहूँ मेरी बहनों उन यतीमों का साथ ना दो, आप लोग मुझे मकान बनवा दो, मैं क्यों कहूँ, मैं अपने अल्लाह से ना मांगू, मैं अपने अल्लाह को कहूँगी मेरा अल्लाह मुझे घर दे, मुझे दर्द दे, मुझे जगह दे जब मैं अपने बच्चों को लेकर बैठूं, मगर मुझे वो ज़कात का पैसा नहीं चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि वो जिनका हक होता है उन तक ही जाना चाहिए। क्योंकि मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हैं, तेरा शौहर घर में बैठ कर खाता है, तुम्हारा पूरा सदका टाउन बैठ कर वहां पर खाता है। और रही बात जाकर देखो ना, जाकर जो उनसी देखो पंजाब वाले ने इनकी की है, और कैसी सोनी की, उन्होंने कहा कि रज के ये कंजरियाँ इनकी औरतें, और जो इंसान है इनके खानदान में कोई भी मेरे ख्याल से अच्छा बंदा कोई सामने इनको क्यों नहीं समझा। तो भाई इनका पूरा खानदान कंजर है, इनका पूरा खानदान फकीर है, इनका पूरा खानदान भिखारी है, वो क्यों समझाएगा। और तो खुद उधर लम्बे पा के उन्होंने पिक्चर बना के जिवें पश्तो फिल्म के बढ़ाई जाती है ना, इस तरह पेश करते हैं। वो तो रोजाना उनको डेकोरेशन पीस बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो वो लोग जो उनसे ना इनको तमीज देंगे ना। पूरा का पूरा खानदान कंजर है, पूरा का पूरा खानदान बेगैरत है,
पूरा का पूरा खानदान हीरा मंडी से उठ के आया हुआ है, लेकिन हीरा मंडी 2 इनका अपना मोहल्ला बन चुका है जो कि हीरा मंडी है। तो इस टाइम मैं अपने बहन भाई से इजाज़त लेती हूँ। अगर कोई बात अगर मेरी बुरी लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ। यहाँ पे शाहिद सांड का मैं बता देती हूँ कि उस बंदे की गाड़ी अपनी है। शहीना के घर वो गया अपनी माँ को लेके, तो वो कहते हैं मैं बदान की गाड़ी लेके, लेकिन नहीं, बदान की कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो वाली वो गाड़ी इसकी अपनी है, बदान की अपनी गाड़ी रेंटे कार पे चल रही है, और उसकी चाचा फजलू की भी गाड़ी रेंटे कार पे चल रही है। इस बंदे की ये अपनी गाड़ी है और अपना सब कुछ है, सिर्फ इसने छुपाया हुआ है। छुपाने का मकसद क्या है? मेरी ऑडियंस मुझसे काफ़ी बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि ये लोग क्यों छुपाते हैं। भाई ये लोग इसलिए छुपाते हैं कि हमारा सदका खैरात ना रुक जाए, हमें भीख आना बंद ना हो जाए, इन्हें भीख चाहिए होती है। ठीक है मेरे बहन भाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को जवाब मिल गया। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।